What's up, all my MBA rockstars? Welcome back to MBA Wala by Physics Wala. This is Amit Arora, your VARC expert, and today I am launching a super duper special series that is आज हम लोग लाइव पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, एनालाइज करेंगे एडिटोरियल्स एंड लेट्स स्टार्ट रीडिंग द हिंदू के एडिटोरियल्स। इस वीडियो में अमित सर आपके साथ एडिटोरियल को पढ़ेंगे, एनालाइज करेंगे, ऑथर का पीओवी, थीम, टोन, टाइटल सब कुछ निकालेंगे एंड वी आर गोना हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फन। चलिए, तो 100% फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम 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 टू एपिसोड 1। ठीक है, सो लाइक आई सेड, ये पहला वीडियो है इन अ सीरीज ऑफ वीडियोस जहां पे हम लोग अलग अलग प्रकार के एडिटोरियल्स ऑफ द हिंदू ऑन डिफरेंट डिफरेंट थीम्स एंड टाइटल्स को एनालाइज करेंगे एंड आपको सिखाएंगे कैसे पढ़ते हैं और कैसे समझते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस वीडियो में क्या क्या होगा, पहले पहले हम रीडिंग करेंगे ऑफ द एडिटोरियल, हम लोग पूरा का पूरा उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। अगेन ऑल ऑफ दिस इज फॉर यू टू गेट कंफर्टेबल इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, उसके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स क्या है आज आपको अमित सर लिख के बताएंगे। ठीक है, तो आपको समझेगा कि कौन से पार्ट्स पे फोकस करना है, कौन से पार्ट्स पे फोकस नहीं करना है, टाइटल एंड टोन कैसे निकाले। तो आई एम गोइंग टू गिव यू अ होल लिस्ट ऑफ possible title and tone on such kind of passages and articles जो आते हैं। एंड फाइनली, क्योंकि आप लोग हो MBA वाला के अमित सर के रॉक स्टार्स, ऑथर का POV क्या है, ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कैसे जाने, कैसे पहचाने, व्हाट इज द ऑथर सेइंग, इज ही सपोर्टिंग, अगेंस्ट, पॉजिटिव, नेगेटिव विद रिगार्ड्स टू द सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, चलिए, बिफोर आई प्रोसीड लेट मी क्विकली इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम है अमित रोहरा, मैं हूँ वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सपर्ट राइट हियर एट MBA वाला। मेरे पास है 12 से ज्यादा साल का एक्सपीरियंस इन टीचिंग, ट्रेनिंग एंड मेंटरिंग ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स, जिसपे VARC आता है, बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल। हमने किया है बहुत सारे कॉल गेटर्स को पर्सनालिटी एंड प्रोफाइल बिल्डिंग में ट्रेन, जिसके बदौलत उन्होंने कन्वर्ट किए IIMs एंड अदर प्रीमियर बी स्कूल्स। एंड फाइनली, आई ऑल्सो टीच MBA एट डिफरेंट डिफरेंट MBA कॉलेजेस फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज, ऑफरिंग नेशनल एंड इंटरनेशनल MBA। चलिए, अब शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम। अगेन, ठीक है, पहले पहले तो आई रिमेंबर जो मेरे साथ पढ़ चुका है इन फाउंडेशन बैच, पायनियर और एलीट बैच, अमित सर कीप सेइंग पावर ऑफ न्यूज़पेपर। So, it is amazing that the amount of news that happens in the world every day always exactly fits the newspaper. You guys just think about it. So, ये एक motivational saying है. I hope this will motivate you and encourage you to read newspapers. 100% अमित सर अग्रीज, न्यूज़पेपर्स बोरिंग है, डिफिकल्ट है, पढ़े नहीं पढ़ते सर, हमसे पढ़ा नहीं जाता। लेकिन इसके बाद आई प्रॉमिस यू, मेरे ये सीरीज के बाद न्यूज़पेपर रीडिंग बन जाएगा फन, क्योंकि आप पढ़ोगे अमित सर के हिसाब से। ठीक है, चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नेकी और पूछ पूछ फटाफट एडिटोरियल को पढ़ेंगे, उसके बाद उसका पोस्टमार्टम करेंगे। सो हियर वी गो, नाउ स्टे विद मी, रीड विद मी। मेरा सजेशन है, जैसे अमित सर पढ़ रहे हैं आप नोट डाउन करो इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है, एंड कैसे कैसे अमित सर पढ़ रहे हैं वो अप्रोच देखो। चलो, हियर वी स्टार्ट। वायलेंस हैज फ्लेड अगेन इन मणिपुर। सो फ्लेड का मतलब 100% है रिजन, या तो कुछ बहुत ज्यादा फटा है। ठीक है, merely 3 weeks आफ्टर कॉन्फ्लिगरेशंस, भाई साहब। ठीक है, अभी देखो बेटा, कॉन्फ्लिगरेशंस वर्ड आ गया, आपको पता नहीं है एग्जाम में, लेकिन आप इससे तो कर सकते हो कि वायलेंस रिलेटेड कुछ है। सो यार, ये भी कुछ नहीं है, बट इट मींस फाइट, या तो फिर सम काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट, सिंपल है। ठीक है, रिजल्टेड इन स्कोर्स ऑफ डेथ्स एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल इन चूरचंदपुर एंड इम्फाल इन पर्टिकुलर। वापस से, जहां पे भी ऐसे स्पेसिफिक डिटेल्स आते हैं, आपको याद करने की इतनी जरूरत नहीं है, तो इस पे दिमाग खर्चा मत करना। डोंट स्पेंड टू मच टाइम इन चूरचंदपुर पढ़ने में, चिल मारो। ठीक है, अलार्मिंगली व्हाट बिगैन एज प्रोटेस्ट्स अगेंस्ट एन ऑर्डर बाय द हाई कोर्ट। देखो बेटा, अभी ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, ऑर्डर बाय द हाई कोर्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसको नोट डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि शुरू कहां से हुआ, हाई कोर्ट के ऑर्डर से। ठीक है, ऑन March 27 वापस से फैक्ट, वी डोंट केयर कब हुआ था, हमें क्या बताओ, क्या सीकिंग द इंक्लूजन ऑफ द। अभी ये देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग है बेटा, जहां पे भी कोई वर्ब आता है, वर्ब मतलब क्या, एक्शन। ठीक है, तो ING एंडिंग, ED एंडेड, सीकिंग द इंक्लूजन ऑफ द मीटी कम्युनिटी इनटू द स्टेट का शेड्यूल ट्राइब लिस्ट। दिस इज द मुद्दा, इस पे डालो स्टार। ये इंपॉर्टेंट चीज है टू बी नोटेड कि हाई कोर्ट है ना, हाई कोर्ट ने कोई तो ऑर्डर दिया कि भाई कोई तो कम्युनिटी है जिनको अभी हम कोई तो रिजर्वेशन लिस्ट में डालेंगे, बस खत्म कहानी, उसके बाद हो गए झगड़े। ठीक है, ये बाय द वे रियलिटी की बात है, अभी हाल ही में हुआ है। ओके,
हैज टेकन अ ग्रोटेस्क टर्न। अभी देखो बेटा, ग्रोटेस्क का वर्ड का मतलब आपको नहीं आता, एग्जाम में क्या करोगे, तिल मिलाना नहीं है। 100% ये इसकी वजह से कुछ हुआ है, इसकी वजह से कुछ अच्छा होगा कि बुरा होगा, बुरा होगा। सो ग्रोटेस्क मीन समथिंग विच इज वेरी बैड दैट इज गुड इनफ। टेंशन स्ट्रेस मत लो, ठीक है। विद रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द, अभी देखो, जुक्कीजोमी, सॉरी, कुकीजोमी कम्युनिटी इंक्लूडिंग बीजेपी एमएलए सीकिंग अ सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। सो वापस से एक नेम दिया है, दैट्स ऑल, ठीक है। तो मेटी कम्युनिटी को उन्होंने फेवर किया, तो हमारी कुकीजोमी कम्युनिटी भड़क गई है, उन्होंने सेपरेट मांगा, ठीक है। दिस सिचुएशन शुड नेवर हैव कम टू सच अ पास, तो होना नहीं चाहिए था। While inter-community relations have occasionally मतलब कि sometimes led to flare-ups, flare-ups वर्ड पहले भी आया था, flare देखो, ठीक है, तो flare-ups मतलब वही हो गया, and remain tense for years, the conflagrations, देखो conflagrations भी फिर से आया था, तो आपको, आप रिलेट कर पा रहे हो, ठीक है। may mark a degradation, बेटा देखो अभी degradation वर्ड देखो, ठीक है, आपको नहीं आता, लेकिन अभी degradation starts with DE, बेटा डीई मतलब एनीथिंग विच इज बैड। ये मेरे रूट्स वाले वीडियो या निमोनिक्स वाले वीडियो को देखता है इसी चैनल पे। तो डेग्रेडेशन मतलब के रेड्यूस, गिरना इन हिल वैली रिलेशंस एंड अ कंप्लीट फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट इन कर्बिंग, तो बेटा कर्बिंग वायलेंस, अभी देखो, ठीक है, वापस से वर्ब है तो यू हैव टू पे अटेंशन, आईएनजी, कर्बिंग वायलेंस। अभी वायलेंस तो वायलेंस होता है सर, अभी वायलेंस के आगे कौन सा वर्ड डालोगे, कर्बिंग मतलब क्या सर, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, ठीक है। सो डिक्रीजिंग वायलेंस कमिटी बाय रेडिकल्स एंड मिसक्रिएंट्स, 100% बाय, ठीक है। वायलेंस बाय, तो वायलेंस कौन करता है, बुरे लोग, तो रेडिकल्स एंड मिसक्रिएंट्स लिटरली मींस बैड पीपल। देखो इतना सिंप्लीफाई करो लाइफ को यार, कॉम्प्लिकेट मत करो, ठीक है। प्रेजेंट इन द मीटी एंड कुकीजोमी कम्युनिटीज, पार्शियली दिस वाज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द, अभी देखो दिस बहुत इंटरेस्टिंग, ठीक है। यहां पे भी आपका एक फैक्ट आ रहा है, क्योंकि ऑथर ब्लेम डाल रहा है किसी चीज पे, तो वो नोट डाउन करना है। दिस वॉज अ कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस मतलब रिजल्ट ऑफ द, क्या है, इनएबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट लेड बाय द बीजेपी चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह, ठीक है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, टू राइज अबव द फ्रे। बेटा फ्रे का मतलब होता है क्राउड, ठीक है, मतलब उन्होंने कुछ बढ़ चढ़ के एंड टू एक्ट इन अ मैनर दैट वाज अनबायस्ड। तो अनबायस्ड मतलब कि नॉट पार्शियल, ठीक है, मतलब उन्होंने इक्वालिटी से कभी खेला नहीं, उन्होंने एक कम्युनिटी को या दूसरी कम्युनिटी को हमेशा भाव दिया, ठीक है, अगेंस्ट पर्टिकुलर कम्युनिटीज, बस खत्म। तो इससे याद रखो, तो अगर अभी आप ये पूरा देखते हो तो दिमाग चकरा रहा है, सर ये आपने मेहंदी डिजाइन बना ली है, लेकिन इस पूरे पैसेज में अगर आप ध्यान देते हो, तो अगर हम इंपॉर्टेंट चीजों को खाली हाईलाइट करते हैं, अभी कुछ लिखना नहीं है, मेंटली हाईलाइट करना है, वो ये है कि मणिपुर में कुछ तो हुआ बिकॉज हाई कोर्ट ने, ठीक है, हमारी मीटी कम्युनिटी को इस लिस्ट में डाला, ठीक है, उसके बाद इस कम्युनिटी ने चिल्लाया, ठीक है। बेसिकली ना अभी सारे रिलेशंस खराब हो गए हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट उसका रीजन है स्टेट गवर्नमेंट ने कभी भी अनबायस्ड एक्ट नहीं किया है, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। पूरे पैसेज में देख लो, 4 लाइनें इंपॉर्टेंट। नाउ इज इट मेकिंग सेंस, इज इट समवेयर इजियर? तो अभी ये बात पे फोकस करो कि ये बोरिंग है, ये कॉम्प्लेक्स है, ये वर्ड्स डिफिकल्ट है, ये बात पे फोकस करो कि मुद्दा क्या है। डू दिस एंड यू विल टॉप कैट। चलिए कंटिन्यू करते हैं, वी आर हैविंग फन, ओके। चलो, द गवर्नमेंट सो कॉल्ड एंटी पॉपी कल्टिवेशन ड्राइव्स, ठीक है, तो वापस है ना बेटा, ये एक फैक्ट है, तो इसको याद रखना है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ किया था, ठीक है। अभी एंटी पॉपी, पॉपी कोई तो चीज है, कल्टीवेशन मतलब उसका उगाना होता है, एंटी मतलब उसके खिलाफ, ठीक है, दैट वाज सीन एज मूव्स अगेंस्ट द कुकीजोमी हिल ड्वेलर्स रेज देयर आयर। अभी देखो ये वर्ड कितना इंटरेस्टिंग, ठीक है। सो बेटा अभी कुकीजोमी जो यहाँ पे रहते हैं वो कुछ उगाते हैं, गवर्नमेंट ने उनको बोल दिया नहीं उगा सकते, तो वो चिढ़ेंगे कि खुश होंगे, चिढ़ेंगे। सो आयर मतलब एंगर। तो क्या मैं आपको सिखा रहा हूं, मैं आपको स्पून फीड नहीं कर रहा हूं। अमित सर आपको एग्जाम में सोचना सिखाने हैं बेटा, वर्ड में से, कॉन्टेक्स्ट में से वर्ड का मीनिंग निकालने को ट्राई करो, पॉजिटिव के नेगेटिव इनफ है। While the High Court single judge benches ill thought out order, ठीक है, तो बेटा हाई कोर्ट ने वो जो ऑर्डर दे दिया यार कि मेटी कम्युनिटी को हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है, एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड हिमसेल्फ ऑब्जर्व्ड एज बीइंग वायलेटिव, वायलेटिव मतलब के अगेंस्ट, ठीक है,
a 23-year-old constitution bench judgment exacerbated the situation. तो अभी बेटा सिचुएशन 100% बढ़ रही है कि गिर रही है, बढ़ रही है. सो exacerbated मतलब के मेक समथिंग इवन वर्स. देखो, ठीक है. द गवर्नमेंट वॉज अनेबल टू प्रिवेंट द स्पाइरलिंग ऑफ वायलेंस इन, वापस से ये रिपीट हो रहा है, चूरचंदपुरा एंड इम्फाल, सजेस्टिंग द करंट रेजीम्स, रेजीम मतलब के रूल्स, इनकॉम्पिटेंस, इनकॉम्पिटेंस मतलब के फेलियर. सेम बात ही रिपीट हो रही है बार बार. ठीक है, चलो सेकेंड पैराग्राफ में आते हैं. द स्टेट गवर्नमेंट मस्ट गेट इट्स एक्ट टुगेदर. ठीक है, तो अभी यहां पे वापस से ना आप अगर देख रहे हो तो कुछ तो रिकमेंडेशंस आ रही है विद द हेल्प ऑफ द सेंटर टू ब्रिंग बैक नॉर्मलसी. कैसे कैसे, अभी देखो बेटा, जहां पे भी आपके बहुत सारे कॉमा कॉमा आ जाए वो एक इंडिकेट करता है लिस्ट. उसको आप खाली पढ़ते चलो, यू कैन क्विकली रीड इट, क्योंकि बहुत सारी चीजें क्या क्या है. देखो, बाय इंक्रीजिंग पेट्रोलिंग ऑफ पैरामिलिट्री एंड पुलिस फोर्सेज इन राइट टोन एरियाज, प्रोवाइडिंग, सब वर्ब्स है, पेट्रोलिंग, प्रोवाइडिंग रिलीफ टू डिस्प्लेस पीपल, curtailing. सो ये आपका सेकंड हो गया, ये आपका थर्ड हो गया. द इन्फ्लुएंस ऑफ मिलिटेंट सेक्शंस, खत्म खत्म, फटाफट पढ़ना है, इसको आपको समझना भी नहीं. आई डोंट वॉन्ट यू गेटिंग स्टक इन द एग्जाम. सो कर्टेल मतलब, सो पेट्रोलिंग मतलब, अरे बेटा एक्शंस है, रिकमेंडेशंस है, आपको नहीं पूछेंगे, इसका टेंशन काहे ले रहे हो, फोकस करो. सो 1 2 3 एक्शन सजेस्ट किया है ऑथर ने, आ जाओ. ठीक है, अ प्लान टू अलाउ द रिटर्न. ठीक है, प्लान वापस से, तो ये भी हमारी रिकमेंडेशन है. टू दोज डिस्प्लेस टू देयर होम्स इन द मीडियम टर्म मस्ट ऑल्सो बी पुट इन टू ऑर्डर विद द हेल्प ऑफ सिक्योरिटी. जो जो बेचारे जिनको गांव छोड़ना पड़ा उनको भी रिटर्न करो. ठीक है, चलो. नॉट डूइंग सो प्लेस इन टू द हैंड्स ऑफ द शॉविनिस्ट. बेटा अभी वापस से यहाँ पे, ठीक है, अगर आप डिसयूनाइटेड दिखोगे, अगर आप साथ में नहीं दिखोगे तो किसी को तो फायदा होगा. तो शॉविनिस्ट मतलब के अच्छे लोग के बुरे लोग, बुरे लोग. तो शॉविनिस्ट मतलब के इविल पीपल फ्रॉम आइदर साइड हु एम्फसाइज डिफरेंसेस, डिसहार्मनी एंड सेपरेशन, all of which will be disastrous for the state in the long term. The union government cannot remain nonchalant. अभी ये इंटरेस्टिंग, ठीक है, वो बोल रहा है कि गवर्नमेंट को नॉन चलांट नहीं रहना है. मतलब नॉन चलांट कुछ तो नेगेटिव वर्ड है, क्योंकि गवर्नमेंट को उसका ऑपोजिट, नॉन चलांट का मतलब होता है केयरलेस. ठीक है, तो थोड़े वोकैबुलरी हमको पढ़ने आने चाहिए, इसलिए बेटा वर्ड पावर में डीजी पढ़ो, अमित सर के साथ जोड़ के पढ़ाई करो, आ जाएगा वो कैब. ठीक है, अबाउट द टर्न ऑफ इवेंट्स, मणिपुर लाइक सम ऑफ द अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट नीड्स टू प्रमोट. ठीक है, वापस से नीड्स मतलब कि भाई साहब इंपॉर्टेंट है, क्या क्या, सिविक कॉन्शियसनेस अमॉन्ग इट्स सिटीजन्स दैट विल अलाउ देम टू राइज अबव एथनिक. बेटा एथनिक मतलब के कल्चर आइडेंटिटीज टू डिफ्रेंशिएट देमसेल्व्स. मतलब कि यार बंद करो ये झगड़म झगड़ी और सबको अप्रिशिएट करो. चलो अभी खाली हाईलाइट करके ये समझते हैं कि इस पार्ट में इंपॉर्टेंट क्या क्या था. ठीक है, एंड दिस इज द वे, जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो करना शुरू करो, इससे आप पैसेज को समझोगे, पैसेज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जल्दी आंसर मिलेगा और आप खुश रहोगे. आ जाओ. ठीक है, तो हमने बेसिकली क्या बोला कि ना, जो कुकी जोमी हिल ड्वेलर्स है उनके खिलाफ उन लोगों ने ये ड्राइव कर दिया तो वो लोग भड़क गए. हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया, जो ऑलरेडी हमारे चीफ जस्टिस ने बोला था कि ये खिलाफ है, तो और भड़क गए वो लोग. ठीक है, अच्छा अभी क्या क्या है यहाँ पे, ऑथर ने दिए हैं बहुत सारे रिकमेंडेशन. क्या दिए हैं, 1 2 और 3 रिकमेंडेशंस एंड 4 रिकमेंडेशंस दिए हैं बेसिकली. एंड फाइनली बोला है कि लोगों को सिविक कॉन्शियसनेस दिखानी चाहिए. ठीक है, मतलब उन्हें एकत्रित होकर जीना चाहिए. दैट्स ऑल, हो गया. इसी के साथ पीपल आपके सामने probably in 5 minutes the entire passage is done and editorial is done. ठीक है, अच्छा हाँ सॉरी, 3-4 लाइन और बाकी है, इसको भी खत्म करते हैं. विथ ट्रस्ट फ्रेइंग बिटवीन कम्युनिटी लीडर्स एंड स्टेट गवर्नमेंट. ट्रस्ट फ्रेइंग, ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है. तो बेटा ट्रस्ट मतलब कि विश्वास, गिर रहा है कि बढ़ रहा है, गिर रहा है. सो फ्रेइंग मतलब कि ब्रेकिंग. ठीक है, और रिड्यूसिंग. इट इज इनकम्बेंट अपॉन सिविल सोसाइटी मेंबर्स. वापस से, इनकम्बेंट अपॉन सिविल सोसाइटी मतलब कि कहीं ना कहीं डिपेंडेंट अपॉन देम within and outside Manipur to take up the cause of rebuilding inter-community ties. मतलब कि उनको ये करना चाहिए, and not letting chauvinist and militant groups hijack the role of representation. मतलब कि हमें एकत्रित रहना चाहिए, बाहर वाला किसी आके हमारी यूनिटी को तोड़ना नहीं चाहिए. वही बता रहा है खाली. That's all. तो देखो अभी इंपॉर्टेंट वर्ड्स को बार बार बोल के हाईलाइट करके ऑलरेडी आप एक समरी बना चुके हो.
This is how you're supposed to read articles. This is how you're supposed to read newspapers and approach any passage, वो philosophy का हो, टेक्नोलॉजी का हो, हिस्ट्री का हो, वायलेंस या पॉलिटिक्स का हो, इजी हो जाएगा. चलिए इसी के साथ अभी करते हैं इसका पोस्टमार्टम. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स क्या क्या है देखो. तो अमित सर ने वही चीजें लिखी है जो हाईलाइट भी करी थी. तो ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए जब आप पढ़ाई करोगे. तो हाई कोर्ट ने कुछ तो ऑर्डर किया, इंक्लूजन ऑफ द मीटी कम्युनिटी इन द स्टेट का शेड्यूल ट्राइब. ये दिस वाज द रूट कॉज. तो ये हो गया आपका रूट कॉज एनालिसिस. पैसेज का मुद्दा क्या है, ठीक है. रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ कुकीजोमी. तो एक मीटी कम्युनिटी है, एक कुकीजोमी, इंक्लूडिंग बीजेपी एमएलए सीकिंग अ सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन. उन्होंने बोला बस भाई बहुत हो गया, अभी तुमने उनको डाला है, अभी हमको भी अलग से रिजर्वेशन या रिप्रेजेंटेशन चाहिए. तो ये अभी तक इंपॉर्टेंट बेटा कीवर्ड्स मतलब कि ये इंपॉर्टेंट आइडियाज थे, ठीक है. आगे स्टेट गवर्नमेंट जो है बेसिकली ने काफी कारनामे किए हैं जो ऑथर ने पॉइंट आउट किए. दे वर अनबायस्ड अगेंस्ट पर्टिकुलर कम्युनिटीज. मतलब कि उन लोगों ने कुछ के प्रति पार्शियलिटी दिखाई, कुछ के प्रति नहीं. एंटी पॉपी कल्टीवेशन ड्राइव्स किया अगेंस्ट कुकीजोमी हिल ड्वेलर्स, वो लोग और भड़क गए थे, ठीक है. एंड अनएबल टू प्रिवेंट द स्पाइरलिंग ऑफ वायलेंस. मतलब कि वो लोगों ने वायलेंस को भी बढ़ने दिया, कुछ किया नहीं. तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ऑथर बहुत भड़का हुआ है. सो मतलब कि नाउ देखो, अगर इसमें आपको सवाल आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर इज लाइकली टू अग्री विद, 100% ऑथर स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ अग्री करेगा, ऑथर स्टेट गवर्नमेंट के प्रति डिसअग्री करेगा. आ गया हमको, क्योंकि ऑथर स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ. ऑथर ने बोला स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजें नहीं, ऑथर ने बोला है, मैंने नहीं बोला. समझ में आ रहा है, ठीक है. चलिए अच्छा, अभी फाइनली ऑथर लास्ट में देता है बहुत सारे रिकमेंडेशंस और सॉल्यूशंस. क्या क्या है, ठीक है. सो ब्रिंग बैक नॉर्मलसी, हेल्प डिस्प्लेस्ड पीपल रिटर्न, प्रमोट अ सिविक कॉन्शियसनेस. ये सब करना चाहिए लोगों को. पीपल ऑफ मणिपुर को टेक अप द कॉज ऑफ रीबिल्डिंग इंटर कम्युनिटी टाइज एंड नॉट लेटिंग देम हाईजैक मतलब कि टेकिंग अवे रिप्रेजेंटेशन. बेटा वंस अगेन ये सब पैसेज में से निकाला हुआ है, आपको अपने वर्ड्स में नहीं लिखना है, आपको पैसेज से, क्योंकि आपके ये सारे कीवर्ड्स के बेसिस पे आपको ऑप्शंस और क्वेश्चंस को मैच करना है, ठीक है. सो पीपल इसकी, तो व्हाट हैव यू डन, आपने क्रिएट किया एक फनल. अमित सर बोलते हैं हैशटैग फनल. इतना कॉम्प्लेक्स पैसेज, इतनी सारी इंफॉर्मेशन को आपने ऐसे करके कंडेंस कर दिया छोटे छोटे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पे. अब क्वेश्चंस में लगाओ आग, ठीक है. चलिए टाइटल और टोन की बात करते हैं. तो 100% टाइटल इसका कहीं ना कहीं रिलेट होगा इन सब वर्ड्स के साथ. मणिपुर, क्योंकि मणिपुर की बात, ठीक है. अलार्मिंग सिचुएशन, स्कैरी सिचुएशन, वायलेंट सिचुएशन, वायलेंस की बात हो रही है, ठीक है. एथनिक आइडेंटिटी, ठीक है. तो अभी यहां पे रेस, कास्ट, शेड्यूल कास्ट, रिजर्वेशन, ये सब वर्ड्स भी आ सकते हैं, ठीक है. एंड गवर्नमेंट इन एक्शन, गवर्नमेंट को लेके कुछ तो वर्ड, क्योंकि ऑथर बड़ा गुस्से में है. तो आपका टाइटल विल बी अराउंड वन ऑफ दीज कीवर्ड्स. दिस इज व्हाट यू शुड कीप इन माइंड. टोन की बात करते हैं, ठीक है. तो बेटा वंस अगेन, अगर आपको टोन के बारे में नहीं पता है, अमित सर ने यहीं पे फाउंडेशन बैच के फ्री के वीडियोस है, उसमें एनरोल भी करो, ज्वाइन भी करो, पढ़ो भी, उसमें लिस्ट ऑफ टोन्स दिया है. बट 100% इस की बेसिस पे, ठीक है. टोन कैन बी फैक्चुअल. बेटा एनी काइंड ऑफ न्यूज़पेपर आर्टिकल ऑलवेज विल हैव फैक्चुअल, क्योंकि इट इज रिपोर्टिंग फैक्ट्स. तो फैक्चुअल तो होगा ही, ठीक है. क्रिटिकल बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज ऑथर इज फाइंडिंग फॉल्ट्स, ठीक है. ऑथर दे रहा है रिकमेंडेशंस, तो क्रिटिकल है. एंड एक्सपोजिटरी क्यों भाई साहब, क्योंकि इसमें देयर इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन बीइंग रिवील्ड. तो एक्सपोज कर रहा है, रिवील कर रहा है, हमको एजुकेट कर रहा है, ठीक है. अभी इस तरह के पैसेज को आप डिस्क्रिप्टिव या इंफॉर्मेटिव नहीं बोल सकते हो, क्योंकि वो खाली आपको इंफॉर्म करने के लिए. लेकिन यहां पे ऑथर बोल भी रहा है कि ये हुआ, मतलब थोड़े ना सनसनी लेवल पे. तो दिस इज हाउ यू अराइव एट द टोन. आई होप दिस इज मेकिंग सेंस. प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा, अमित सर के साथ पढ़ाई करो. चलिए फाइनली अमित सर के रॉक स्टार्स, ऑथर का पीओवी. बेटा अगर आपने वीडियो देखा और आपको मजा आया, पहली बात तो कमेंट्स में एक हार्ट और फायर जरूर लगाना. माइंड यू दिस इज ओनली एपिसोड 1, अभी तो पार्टी शुरू हुई है. अभी बहुत सारे एडिटोरियल्स के वीडियोस लेके आऊंगा ताकि माय रॉक स्टार्स गेट कंफर्टेबल, ठीक है. तो डेफिनेटली कमेंट्स में एक हार्ट और फायर छोड़ देना. बेटा इंस्टाग्राम पे ये वीडियो देख के हैशटैग पीओवी जरूर ट्रेंड करवाना, मुझे टैग करना अपने स्टोरी में _अमित_रोहरा. आई विल रीपोस्ट. एडिटोरियल्स को आग लगाएंगे, मजा करेंगे. तो ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस पूरे के पूरे झमेले में, ऑथर क्या बोल रहा है, ऑथर्स वॉइस. सो मेन आइडिया, समरी, ऑथर इज लाइकली टू अग्री विद डिसअग्री विद क्वेश्चंस के लिए ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो कैट में आता है.
100% POV नंबर 1, स्टेट गवर्नमेंट जो है मस्ट गेट इट्स एक्ट टुगेदर, मतलब स्टेट गवर्नमेंट को भाई साहब अभी कुछ करना पड़ेगा बिकॉज उसने काफी कुछ नहीं किया है। सेकंड, रिकमेंडेशन जो ऑथर ने दिया है, बेटा ये पैसेज में से ही है, मैंने शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। सो पेट्रोलिंग बाय पुलिस, ठीक है, रिलीफ मेजर्स फॉर दोज हु आर डिस्प्लेस्ड, ठीक है, रेड्यूस मिलिटेंट इन्फ्लुएंस, रिटर्न ऑफ दोज डिस्प्लेस्ड, ये 4 चीजें ऑथर ने बोली है भाई साहब। तो ऑथर इन सब रिहैबिलिटेशन, प्रोटेक्शन, सेफ्टी मेजर्स को सपोर्ट करता है। तो देखो इसी से आपको ऑथर का थिंकिंग पता चल रहा है कि ऑथर ने ये सब क्यों लिखा है, समझ में आ रहा है। सो कहीं ना कहीं नाउ स्टार्ट थिंकिंग कि ऑथर का बैकग्राउंड क्या हो सकता है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, इंटरेस्टिंग है। चलो ऑथर का पीओवी नंबर 3, कि सिविल सोसाइटी, बेटा सिविल सोसाइटी मतलब कि कॉमन मैन, ठीक है, आम जनता, ठीक है, मेंबर्स टू टेक अप रीबिल्डिंग इंटर कम्युनिटी टाइज एंड अपीयर यूनाइटेड इन फ्रंट ऑफ शॉविनिस्ट। शॉविनिस्ट कौन है सर? नेगेटिव पीपल। तो उनके सामने हमें एकत्रित रहना है, जुड़ते हुए रहना है, उनको फायदा नहीं उठाने देना है डिवाइड एंड रूल का। ये तो ऑथर ने स्टेट गवर्नमेंट को अलग बोला है, नॉर्मल जनता को अलग बोला है, ऑथर का पीओवी ये है, ठीक है। एंड फाइनली लास्ट, देन वी आर डन, ठीक है, यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स टू टेक प्रोएक्टिव एक्शन। भाई साहब उन्होंने बहुत मस्ती कर लिया, अभी बस खत्म करो अभी। तो ऑथर ने उनकी बजाई भी है, उनको बोला भी है और सजेशंस भी दिए हैं इन द आर्टिकल दैट वी हैव, ठीक है। तो चलो दैट्स अबाउट इट, आई होप दिस वाज फन। एंड देखा कितना आसान था। इसी प्रकार से आज होता है एपिसोड 1 खत्म। बेटा एपिसोड 2 में जरूर जुड़ना, आई कांट कीप काम। मुझे डेफिनेटली कमेंट्स में फीडबैक देना, मुझे ये बताना आपको क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा, व्हाट इज इट दैट यू वांट डिफरेंटली। अमित सर विल डेफिनेटली क्रिएट एंड गेट। बट बेटा खाली ना ये चीजें मत लिखना सर कुछ नहीं समझ आया, ठीक है बेटा, क्या नहीं समझ आया वो लिखना, हेल्प मी टू हेल्प यू, ठीक है। डेफिनेटली स्टे कनेक्टेड विद अमित सर ऑन टेलीग्राम और Instagram and stay connected for episode 2. I can't keep calm, super excited to bring that for you, ठीक है। तब तक के लिए keep reading editorials, बेटा छोड़ना मत, ये humble request है। कैट को तोड़ेंगे फोड़ेंगे 99 प्लस मारेंगे किसी भी, ठीक है। So please take care, please stay safe, until next time, this is Amit sir signing off.